उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य पूर्व में अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होगा। आपने सुना होगा कि राजा महाराजा लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, वाजपेयी यज्ञ किया करते थे। क्यों? पुण्य प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए। वो पुण्य, जिस पुण्य के द्वारा फिर जीव जो है मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो राजा महाराजा लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, वाजपेयी यज्ञ किया करते थे। उतना ही पुण्य आज वर्तमान में अगर कोई भागवत का पारायण करता है, उस विधि के द्वारा उन नियमों का पालन करते हुए जो भागवत में बताए गए हैं, तो उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। भागवत की क्या महिमा बताएं, क्या महिमा सुनाएं? अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भागवत का पारायण कर लेता है, तो वो अपने 7 जन्मों को पावन कर लेता है, उसके 7 जन्म पवित्र हो जाते हैं। अगर कोई अपनी गृहस्थी में भागवत का पारायण करता है, करवाता है, तो उस घर की 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। उस घर की 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। भागवत कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम सत्कर्म बताया। भागवत जी के आगे दूसरे सभी साधन जो हैं, जो पुण्य प्रदान करते हैं, जिनसे हमें पुण्य प्राप्त होता है, व्रत, तप, नियम, अनुष्ठान, सभी तुच्छ हैं, हल्के। भागवत जी के मुकाबले वो सभी तुच्छ हैं। सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम सत्कर्म बताया है भागवत का पारायण। क्योंकि भागवत पारायण के द्वारा इंसान जो है वो खुद भी भगवान से जुड़ता है और दूसरों को भी जोड़ता है। खुद भी भगवान का भजन करने लगता है और दूसरों से भी करवाने लगता है। खुद भी भक्ति को अपनाता है और दूसरों से भी अपनाता है। आप स्वयं विचार करिए कि जो जो यहां भागवत को श्रवण करेगा आकर के, भागवत की कथा को सुनेगा आकर के, जितनी देर यहां बैठा होगा, अगर श्रद्धा से वो भागवत को सुनेगा तो भगवान से जुड़ेगा, उतनी देर जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर श्रद्धा से सुनेगा और अगर वो तन से यहां बैठा है और मन से कहीं घूम रहा है, तो फिर उसका सुनना ना सुनना बराबर है। जो भक्त, जो श्रोता अपने भीतर 3 गुण धारण करके भागवत को श्रवण करता है, भागवत उसे पूर्ण फल प्रदान करती है। जो श्रोता 3 गुण धारण करता है अपने भीतर, भागवत उसे पूर्ण फल प्रदान करती है। कौन कौन से गुण हैं? पहला गुण है कि श्रोता के भीतर भागवत के प्रति और वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रोता के भीतर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए श्रोता। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
श्रद्धा वाले ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु होना चाहिए श्रोता। दूसरा गुण है श्रोता जिज्ञासु होना चाहिए। श्रोता जिज्ञासु होना चाहिए। भागवत की कथा को सुनते हुए, भागवत शास्त्र को सुनते हुए श्रोता के भीतर ऐसी जिज्ञासा उठती रहनी चाहिए कि अब आगे क्या कहा जाएगा, अब आगे क्या बताया जाएगा, अब आगे क्या सुनाया जाएगा। ऐसी उत्सुकता, ऐसी जिज्ञासा श्रोता के भीतर उठती रहनी चाहिए। कथा सुनते सुनते श्रोता सोता ना हो जाए। कथा सुनते सुनते श्रोता सोता ना बन जाए। और तीसरा गुण निर्मत्सरता। श्रोता के भीतर ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। श्रोता के अंदर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए कि हम सुनने लगे हैं, ये भी लग पड़ा। हम भागवत सुनने के लिए चले, अभी ये भी चल पड़ा। ऐसी ईर्ष्या भाव जो है वो श्रोता के भीतर नहीं आना चाहिए। देखिए, भागवत तो एक सागर है अमृत का, अमृत का सागर है भागवत। भागवत तो एक अमृत का सागर है। और हमारे पास जैसा पात्र होगा, जितना बड़ा पात्र होगा, उतना ही अमृत हम प्राप्त कर पाएंगे, उतना ही अमृत हम प्राप्त कर सकेंगे आकर के भागवत दरबार। इसलिए हम यही निवेदन करते हैं भक्तों से, व्यासपीठ से, कि श्रोता जो है, भगत जो है, अपना पात्र बड़ा रखे। श्रोता अपना पात्र बड़ा लेकर के आए। कैसा पात्र, कैसा पात्र लेकर के आए? कोई लोटा नहीं, कोई बर्तन नहीं, लोटे के रूप में, बर्तन के रूप में पात्र नहीं कि सुनकर के कल को चलती बार आप बड़ा सा बर्तन लेने हैं कि पंडित जी ने कहा है कि बड़ा पात्र लेकर के आए। पात्र बर्तन रूपी नहीं, पात्र श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी। आपका श्रद्धा रूपी पात्र, विश्वास रूपी पात्र, जिज्ञासा रूपी पात्र जितना बड़ा होगा, उतना ही अमृत आप प्राप्त कर सकेंगे, उतना ही अमृत आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आप अपने पात्र को बड़ा रखिए। हमने पिछले कल भी निवेदन किया था कि जिसको भी भगवत साक्षात्कार हुआ है आज दिन तक, जिसने भी भगवान का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन पाया है आज दिन तक, उसने कथा के माध्यम से ही पाया, कथा के द्वारा ही पाया है। क्योंकि कथा में सुना, जाना, चिंतन किया, मनन हुआ, और चिंतन मनन के कारण वो कथा सुनना सार्थक हुआ। परिणाम क्या हुआ कि उस श्रोता के भीतर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता गया। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता गया, उसके द्वारा भगवान की भक्ति, भगवान का भजन जो है वो होता गया।
भजन होता गया, भगवान का भजन जो है वो बढ़ता गया। और परिणाम क्या हुआ कि एक दिन भगवान को मजबूर होना पड़ा अपना दर्शन करवाने के लिए, अपना साक्षात्कार करवाने के लिए।